WHO के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 45 करोड़ अफराद डायबिटीज का शिकार है। इस हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर अब्बासी साहब। उन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो कि दुनिया की पहली कॉन्टेक्टलेस डायबिटिक डायग्नोसिस डिवाइस है। ये जो डिवाइस है बेसिकली ये चलती है रोशनी की मदद से। बेसिकली मेरी तो कोशिश है कि ये जल्द से जल्द मार्केट में आ जाए। जो हमने इनिशियल ट्रायल्स किए हैं उसके मुताबिक इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90 to 95%। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा नवीद। WHO के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 45 करोड़ अफराद डायबिटीज़ का शिकार हैं और पाकिस्तान में भी ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। इस हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर अब्बासी साहब, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और CSI ग्रुप के डिप्टी हेड भी हैं। उन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो कि दुनिया की पहली कॉन्टेक्टलेस डायबिटिक डायग्नोसिस डिवाइस है। इस हवाले से आज उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये रिसर्च आखिर उन्होंने क्या सोचकर और किस तरह से स्टार्ट की, और उनसे बात करेंगे डिवाइस की एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी के बारे में। तो चलिए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, वालेकुम अस्सलाम, कैसे? तो सर कुछ अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देके यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में आप किस तरह से ये सब कुछ प्रोसेस शुरू हुआ, कुछ अपने बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ये बात है 2013 की, जब मेरी वाइफ बेसिकली उनको गैस्ट्रिनल डायबिटीज़ हो गई और मेरे आसपास काफ़ी लोग थे, जैसे मेरे पेरेंट इन लॉज और आसपास काफ़ी लोग थे जिन्हें डायबिटीज़ थी। और मैं देखता था कि उन सब को बेसिकली बार बार फिंगर प्रिक करके अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करना पड़ता था, और जो कि बड़ा ही तकलीफ दे अमल था। क्योंकि आप देखिए हमारे आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ के आसपास अफराद है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन जिनको डायबिटीज़ है, और दुनिया में तकरीबन 18 से 20 लाख अमवात जो हैं वो डायबिटीज़ की वजह से होती हैं। और जो लो और मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें जो है ये मसला गंभीर से गंभीर होता जा रहा है। और इस मसले के हल के लिए मैंने सोचा कि कोई ऐसा प्रोसेस हो जो बग़ैर तकलीफ़ के लोग अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर कर सकें और उसको कंट्रोल कर सकें। तो फिर मैंने उस पर रिसर्च शुरू की और तकरीबन पिछले 5 से 7 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। नीडल प्रिकिंग जो एक डिवाइस है, कन्वेंशनल मेथड है डायबिटीज़ और ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक करने का, तो वो काफ़ी तकलीफ दे अमल भी है। तो क्या ये जो डिवाइस आप बनाने जा रहे हैं ये ऑल्टरनेट हो सकता है उसका, डिवाइस का? जी बिल्कुल। असल में जो मेरा मकसद ही ये है कि कैसे उस फिंगर प्रिकिंग तकलीफ दे अमल को रिप्लेस किया जाए किसी ऐसी टेक्निक से कि आपको अपना ब्लड ना निकालना पड़े। बेसिकली अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स रिकमेंडेशन आपको दिन में 3 से 4 बार अपनी फिंगर को प्रिक करना पड़ता है अगर अपने डायबिटीज़ को आपने रेगुलरली मॉनिटर करना है। तो बेसिकली ये पूरी तरह से उसको रिप्लेस कर देगी। आपने जो है अपनी फिंगर को एक डिवाइस में रखना है, वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल देगा और वो आपके मोबाइल में भी उसको ट्रांसफ़र कर देगा, जिसमें आप 2 से 3 महीने का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और ट्रेंड्स को देख सकते हैं। राइट। तो सर इस डिवाइस के बारे में कुछ अपनी रिसर्च के बारे में आप हमें बताएंगे? जी बिल्कुल। ये जो डिवाइस है बेसिकली ये चलती है रोशनी की मदद से, कि जब रोशनी आपकी उंगली से गुज़रती है तो बेसिकली रिसीवर साइड पे जो वैल्यू रिसीव होती है उसमें आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल की वैल्यूज़ हिडन होती हैं। तो आप उन वैल्यूज़ को ट्रांसलेट करते हैं, बेसिकली वो तो एक वोल्टेज होती है, तो उसको आप ट्रांसलेट करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल में, जो कि बेसिकली रफली इक्वल होता है जो कि हम फिंगर प्रिकिंग टेक्निक से मेजर करते हैं। ठीक, तो सर अपनी डिवाइस के बारे में कुछ बताइए। जी बेसिकली ये डिवाइस है, ये उसका प्रोटोटाइप है वर्जन 3। तो बेसिकली इसमें एक लाइट सोर्स है। जब आप अपनी फिंगर को इस पर रखते हैं तो वो लाइट जो है वो आपकी उंगली से गुजरती है, शुआएं, और एक रिसीवर है इसमें जो कि उन शुआओं को रिसीव करता है और उसको वो वोल्टेज में कन्वर्ट करके फिर हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसकी मदद से हम उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल की वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं, और वो आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करता है और आपके मोबाइल फ़ोन पे भी डिस्प्ले करता है। ठीक। तो सर आपने बताया कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, तो अभी तक के रिजल्ट्स का डाटा के हिसाब से इसकी ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी क्या है? जी बेसिकली जो हमने इनिशियल ट्रायल्स किए हैं उसके मुताबिक इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90 to 95% है, और जो हमारा रेफरेंस है
وہ ہے یہ جو ہم گھروں میں فنگر پریکنگ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. تو اٹس ویری کلوز کہ 19-20 کا فرق ہے اگر آپ آسان لفظوں میں کہیں تو ڈاکٹرز کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ 19-20 کا فرق از اٹ اوکے؟ جی بالکل, بڑا ہی اچھا سوال ہے یہ. میں ابھی لاسٹ ویک دا ڈائبٹیز سینٹر جو اسلام آباد میں ہے وہاں پہ ایک پورا پینل تھا ڈاکٹرز کا, ان سے میری ملاقات ہوئی, ان کو میں نے ڈیمو دیا تو وہ بڑے ہی سیٹسفائیڈ تھے کہ یہ 19-20 کا فرق کچھ بھی نہیں ہوتا بیسیکلی, کہ یہ اگر آپ خالی جو ہے پرسن کو کلاسیفائی کر سکیں پری ڈائبٹیز ہے, نارمل ہے یا ڈائبٹیز ہے, دیٹ از ایون بگیسٹ اچیومنٹ وداؤٹ اینی بلڈ. اوکے جی تو سر ڈائبٹیز کی کہا جاتا ہے کہ کچھ ٹائپس ہیں, تو یہ کیا ساری ٹائپ کے پیشنٹ جو ہیں ان کے لیے اوتھینٹک ہے یہ ڈیوائس؟ جی بالکل, یہ بلڈ گلوکوز لیول بتاتا ہے جو کہ بیسیکلی ایک پیرامیٹر ہوتا ہے ڈائبٹیز کے لیے. تو ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے کوئی بھی اس کو یوز کر سکتے. نیڈل پرکنگ جو ایک ڈیوائس ہے اور جو اسٹرپس ہیں تو یہ تھوڑا سا کاسٹلی پروسیس ہے, تو اس کی کاسٹ کتنی ہوگی, کاسٹ افیکٹو ہے یہ ڈیوائس آپ کی؟ جی بالکل, بیسیکلی یہ جو نیڈل پریکنگ میتھڈ ہے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کو بیسیکلی اسٹرپس خریدنی پڑتی ہیں, اس کے بعد آپ کو گلوکومیٹر خریدنا پڑتا ہے, پھر پریکنگ کے لیے پنس خریدنی پڑتی ہیں, اور دیٹ از اراؤنڈ آئی تھنک جو ایک پیک ہوتا ہے میں نے خریدا تھا ابھی تقریباً 500 سے 600 روپے کا ہے, جس میں 50 کے قریب اسٹرپس ہوتی ہیں. اور اگر آپ نے دن میں 3 بار میئر کرنا ہے تو آپ کی بیسیکلی 50 اسٹرپس جو ہیں وہ تقریباً 15 دن ہی چلیں گی. تو اگر آپ اس کاسٹ کو ایڈ کریں سالوں پہ تو وہ بہت زیادہ کاسٹ بن جاتی ہے, اور عام بندے کے لیے اس کو افورڈ کرنا بڑا مشکل ہے. جبکہ یہ ٹیکنیک جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایک بار ڈیوائس ہے, اس کو آپ نے پاور پلگ سے کنیکٹ کیا, کوئی بھی جو فون کا چارجر ہوتا ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور اس کی جو انیشیل کاسٹ ہے میرے خیال سے ابھی جو ہے وہ چند ہزاروں میں ہے, اور جب آپ اس کو میس لیول پہ بنائیں گے ایک بہت بڑے اسکیل پہ تو اس کی کاسٹ جو ہے بہت ہی گر جائے گی 1000 یا 2000 روپے. اور اگر آپ وہ دیکھیں کہ وہ ایک ڈیوائس ایک لائف ٹائم کے لیے ہے, نہ آپ کو کوئی اسٹرپس لینی ہے, نہ آپ کو اپنا بلڈ نکالنا ہے. بیسیکلی میری تو کوشش ہے کہ یہ جلد سے جلد مارکیٹ میں آ جائے, لیکن جو میڈیکل ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کے سرٹن فیزز ہوتے ہیں کہ آپ کو کلینیکل ٹرائلز کرنے ہوتے ہیں, پھر اپروولز لینے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ دا ڈائبٹیز سینٹر جو ہے پاکستان میں, اس کے ساتھ جو ہے ہم ٹرائل سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس سال. تو میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ چند سالوں میں جو ہے یہ ڈیوائس جو ہے وہ ہر خاص و عام تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. جس طرح سے پاکستان میں ڈائبٹک پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے اور کاسٹ افیکٹو اور یوزر فرینڈلی ایک ڈیوائس ہے, وہ ڈیفینیٹلی ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو ہم تو چاہیں گے یہ ڈیوائس جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو, جلدی سے آئے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. جی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو ڈائبٹیز ڈائگنوسس کے بارے میں ایک ایسی ڈیوائس سے بتایا جو کہ دنیا کی پہلی کانٹیکٹ لیس ڈائبٹک ڈائگنوسس ڈیوائس ہے. جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.